दोस्तों, कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है और उसी तेज़ी से उसके ऊपर रिसर्च भी चालू है। बहुत सारे न्यू ड्रग्स अभी कोरोना वायरस को ट्रीटमेंट देने के लिए उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन इसको प्रिवेंशन करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए, इसके स्प्रेड को रोकने के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ होगी तो वो होगी वैक्सीन। और इसी के बारे में पूरे वर्ल्ड ने जान लिया है और सारे देश जो है इस वैक्सीन बनाने के कंपटीशन में उतर चुके हैं। लगभग 170 वैक्सीन का अभी पूरे वर्ल्ड में ट्रायल चालू है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन 170 वैक्सीन का जो ट्रायल है वो हर एक अलग अलग स्टेजेस में है। इन वैक्सीन के ट्रायल में जो भी सबसे पहले अपनी वैक्सीन सक्सेसफुली लॉन्च करेगा वो कोरोना वायरस के ऊपर अच्छा कंट्रोल दिलाने के लिए इतिहास में जमा हो सकता है। तो इसमें भारत के हैदराबाद से भारत बायोटेक ये कंपनी ने भी कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन बनाना का काम चालू किया है और इसको ICMR और NIV दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सपोर्ट के साथ ये कोवैक्सीन वैक्सीन जो है वो बनाया जा रहा है। लेकिन ये वैक्सीन जो है ये अभी ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के फेज में है। आज जो बात हमारे सामने आई है वो है कि रशिया ने अपना ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट कर लिया है। तो अभी सारा वर्ल्ड ये जान चुका है कि शायद इस रेस में रशिया जो है वो सबसे आगे निकल जाएगा और अपनी कोरोना वायरस की वैक्सीन सबसे पहले लॉन्च करेगा। जो भी देश इस कोरोना वायरस की वैक्सीन सबसे पहले लॉन्च करेगा वो एक हिस्ट्री में जमा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके पीछे की फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है कि रशिया ने ये ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल है जो वो कैसे कंप्लीट किया। मैं डॉक्टर रुपेश आमले आप सबका मेरे इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो रशिया के सेंचो यूनिवर्सिटी के गैमिलिया इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड एपिडेमोलॉजी के इंस्टीट्यूट के अंदर ये इस कोरोना वायरस का वैक्सीन का ट्रायल, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल चालू है। लगभग 18 जून को इसमें 18 पार्टिसिपेंट्स को समावेश किया गया था। इसके साथ साथ 23 जून को सेकेंड बैच में 20 हेल्दी वॉलंटियर्स को इसमें समाविष्ट किया था। और इन दो क्लिनिकल ट्रायल के लिए, इन दो फेजेस के लिए लगभग जो पार्टिसिपेंट लिए थे वो सारे हेल्दी वॉलंटियर थे और उनका एज ग्रुप था 18 to 65 ईयर्स ऑफ एज। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट शामिल हुए थे। इसके साथ साथ इनको जो वैक्सीन का डोज दिया था वो लायोफिलाइज पाउडर कंडीशन में था कि उसको डिस्टिल वाटर डाल के उसका एक वाटर सोल्यूबल बेस में इंजेक्शन तैयार किया जाता है और ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है। ये इंजेक्शन देने के बाद इन हेल्दी वॉलंटियर्स को उसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में लगभग 28 डेज के लिए आइसोलेशन में रखा जाता है। इन 28 डेज में उनके ऊपर उस वैक्सीन के प्रभाव से कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हो रहे हैं या उनकी इम्यूनोजेनिसिटी कैसे सेट हो रही है, इस बात का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। वैक्सीन का इंजेक्शन देने के बाद लगभग 24 आवर्स में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को हेडेक या फिर फीवर आना ऐसे सिम्टम्स दिखाई दिए थे। लेकिन विद इन 24 आवर्स ये जो सारे सिम्टम्स थे ये ऑटोमेटिकली विदाउट एनी मेडिसिन सबसाइड हो गए। इन 28 डेज के आइसोलेशन पीरियड के दरमियान इनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दिया गया था। और इसमें से जो पहली बैच थी जो 18 जून को 18 वॉलंटियर्स को कोरोना का वैक्सीन दिया था, उनका 28 डेज का टाइम पीरियड 15 जुलाई को कंप्लीट हो रहा है। और जो सेकेंड बैच है 23 जून को स्टार्ट हुई थी, उनका 20 जुलाई को 28 डेज का आइसोलेशन पीरियड कंप्लीट हो रहा है। और सक्सेसफुली अगर हम देखा जाए तो इसमें ये जो हेल्दी वॉलंटियर्स थे इनमें इम्यूनोजेनिसिटी यानी कि एंटीबॉडीज अच्छे से कोरोना वायरस के लिए तैयार हो चुकी है। और इस बात से ये हमें पता चलता है कि कोरोना वायरस के वैक्सीन का जो ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल है ये रशिया ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अभी सवाल ये उठता है, अगर इन्होंने ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट कर लिया है तो डेफिनेटली रशिया ही सबसे पहले वैक्सीन लॉन्च करेगा। लेकिन अगर आपको पता हो तो वैक्सीन बनाने के या वैक्सीन के अप्रूवल के 5 स्टेजेस होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले स्टेज होता है वो होता है एक्सप्लोरेटरी स्टेज, फिर प्री क्लिनिकल स्टेज, क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज, फिर रेगुलेटरी एंड अप्रूवल स्टेज और उसके बाद में होता है मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। तो इसके साथ रशिया अभी 4th स्टेज में जा चुका है कि जिसमें अभी उनको वैक्सीन का अप्रूवल लेना है। लेकिन इस अप्रूवल के लिए काफ़ी लंबा समय भी लग सकता है और इस रेस में जो बाकी देश है शायद ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल करके अप्रूवल के लिए भी पहुंच सकते हैं।
तो कंपटीशन बहुत ही है और इस कंपटीशन के साथ कोरोना वायरस की संख्या भी काफ़ी बढ़ रही है। तो चलिए आगे के समय में देखते हैं कि कौन सबसे पहले अपना वैक्सीन लॉन्च करता है और इस कोरोना वायरस को प्रिवेंशन के लिए मदद कर सकता है। तो चलिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।